जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बेहतर होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक स्पीकिंग। इससे पहले जो भी हमने आपको टॉपिक बताया था वर्बल कम्युनिकेशन का, उसमें आपको ये बताया गया था कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। आज हम लोग चलेंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है? देखिए, अक्सर हम लोग को कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को कभी कभी बहुत ज़्यादा लोगों के सामने कुछ बोलना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अपने स्कूल में असेंबली स्टेज से ही अगर कुछ स्टूडेंट को अगर हम बोलते हैं कि कुछ बोलो यहाँ से, थॉट दे दो, प्लेज करो, प्लेज दो, प्रियम्बल दो, कुछ भी, तो वो लोग झिझकते हैं, घबराते हैं, कहते हैं सर हमसे नहीं होगा, हमको बहुत डर लग रहा है। तो ये सब जो है ये वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पब्लिक स्पीकिंग सभी को आना चाहिए और इसका नॉलेज भी होना चाहिए, वरना आप एक अच्छे स्किल वाले पर्सन नहीं कहे जा सकते। इसीलिए आपको पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होना चाहिए। और होता क्या है ना, क्यों नहीं अच्छा कर पाते हैं? जब हम लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं यानी बहुत सारे लोगों के बीच में बोलते हैं, तो हम लोग के अंदर में झिझक आने लगती है, घबराहट, डर कि बाप रे कुछ गलती हो जाएगा, क्या बोलेंगे, कितने के हाथ में अगर माइक पकड़ा दिया जाए तो पता चलेगा क्या गर्मी के महीना में उसको ठंड लग रही है, पूरा थरथराने लगता है, पूरा कांपने लगता है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, घबरा जाते हैं लोग, का हार्ट बीट बढ़ जाता है, लगता है हार्ट अटैक से मर जाएगा आदमी, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ऐसी अवस्था को हम लोग रिमूव कैसे करेंगे, कैसे पब्लिक स्पीकिंग पे हम लोग कमांड पा सकेंगे? इसके लिए आपको 3P का यूज करना पड़ेगा, 3Ps। और ये 3P कौन कौन है? तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। ये 3 चीज़ों का पालन करके आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। तो जानते हैं कि 3P क्या है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो सबसे पहला है प्रिपेयर। प्रिपेयर में क्या करना होता है कि थिंक अबाउट योर टॉपिक। सबसे पहले आप जो टॉपिक बोलना चाह रहे हैं, जिस जो टॉपिक को बोलने जा रहे हैं, उसके बारे में सोचें कि हम क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है हमको। दूसरा पॉइंट है इसमें, थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर्स नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। ये भी सोचो कि जो तुम्हारा टॉपिक है उसके बारे में जो सुनने वाले हैं वो क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आपसे। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड योर टॉपिक। यानी इस बारे में सोचो और इस तरीके का सोचो कि हम कैसे बोले, क्या बोले, ताकि हमारा जो भी लिसनर है हमारे टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सके। और चौथा पॉइंट है राइट व्हाट यू प्लान टू से। और ये प्लान कर लो कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो। अगर इतना चीज़ कर लो प्रिपेयर में, तो हम लोग अच्छा स्पीकिंग कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ फर्स्ट। और आपने सुना भी होगा, मैंने कई बार बोला है आप लोगों को, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी जितना प्रैक्टिस करेंगे आप किसी चीज़ का, आप उस चीज़ में उतने ही बेहतर बनते जाएंगे, बेहतर करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप में प्रैक्टिस कर लेना है। आईने के सामने खड़ा होके भूत जैसे बात करना है। आईने में पागलों की तरह बात करना, पहले आईने से ही खुद से बात करना है। बात करने का मतलब क्या? बोलना है कि हाँ, प्रैक्टिस करना है एज लाइक कि आईना सामने में है, ऐसा फील करना है कि हम स्टेज पे खड़े होके बोल रहे हैं। तो सबसे पहला शुरुआत जो है आपको मिरर के सामने बोल के ही करना पड़ेगा। ऐसे भी आप लोग मूवी में, ये सीरियल में, इस सब में देखते ही होंगे कि लोग है मिरर के सामने खड़ा होकर बात करते हैं। तो आपको ऐसा करना है। उसके बाद है कि टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आस्क देम व्हाट दे थिंक। और उसके बाद सबसे पहले जब मिरर में बोला हो जाए तो आप अपने फैमिली मेम्बर के सामने, अपने फ्रेंड के सामने उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और उनको पूछिए कि क्या हम जो बोल रहे हैं सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा है स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट द राइट स्पीड। यानी हम लोग को एकदम क्लियरली, साफ साफ बोलना चाहिए, ताकि सभी लोग समझ जाए। लाउडली बोलना चाहिए यानी ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहिए, और इतना भी ज़ोर से नहीं कि आप स्कूल कैंपस में बोले और गोसपुर रोड का आदमी, वो गंज का आदमी समझ जाए, सुन जाए, 32 नंबर गुमती का आदमी सुन ले। इतना भी ज़ोर से नहीं बोलना है। उसके बाद जो फ्लुएंसी है आपका स्पीड, वो एकदम एक लेवल का बढ़ा के रखना है, एक तरह का फ्रिक्वेंसी आपको रखना है उसका, सॉरी, वो स्पीड जो है एक तरह का रखना है। अब जैसे क्रिकेट मैच में है ना, वो कमेंट्री करता है, उसकी तरह नहीं करना है। क्या कि एक बार नॉर्मल बोल रहा है, तेज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपने बगल वाले स्कूल में कुछ दिन अनाउंसमेंट हो रहा था, वो जो एंकर थे वो लग नहीं रहा था कि एंकरिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि वो कमेंट्री कर रहे हैं। आप लोग को अगर याद होगा तो, आप कमेंट्री में हम लोग क्या देखते हैं,
अगली बॉल जसप्रीत बुमराह की, और ये उठा दिया है 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अब क्या देख रहे हैं, पहले थोड़ा ये नॉर्मल स्पीड और उसके बाद ज़्यादा स्पीड। बुमराह के गेंद पे छक्का इसलिए लगा कि बुमराह आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है अभी, लेकिन कोई बात नहीं है, जल्दी रिकवर करेंगे, ऐसी हम लोग की दुआएं हैं। तो ये क्या देख रहे हैं कि एकाएक नॉर्मल और फिर एकाएक तेज, तो फिर आदमी भी कंफ्यूज कर जाएगा कि हम किसी का भाषण सुन रहे हैं या फिर कमेंट्री सुन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत हो जाएगा। तो आगे देखिए, उसके बाद है परफॉर्म, यानी हम लोग को फिर परफॉर्मेंस की बारी आती है। पहले प्रिपरेशन कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड देन परफॉर्मेंस की बारी आती है। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स इफ़ यू आर फीलिंग नर्वस। अगर नर्वस फील कर रहे हैं स्टेज पर जाने से, माइक पर बोलने से, तो एक बार लंबा सांस लीजिए। हाँ, अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। यानी क्या करना है, लंबा सांस लेना है और थोड़ा रिलैक्स फील करना है, तब बोलना है, घबराना नहीं है। देन थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। फिर एक बार मन में सोच लेना है कि हमने क्या तैयारी किया, क्या सोच के रखा था, और उसके बाद जो है आराम से बोलना है। उसमें जो है जल्दबाजी नहीं करनी है और पूरा कॉन्फिडेंटली बोलना है। घबराना ये नहीं सोचना है कि गलत हो जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंटली बोलोगे कुछ नहीं होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे क्लास 10 में अभी संध्या है, संध्या कुमारी प्रभा, तो उसकी स्पीकिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, लेकिन वो क्या करती है कि स्टेज पे हड़बड़ा जाती है, वो घबरा जाती है, यानी उसको हर चीज़ याद रहता है, उसके बावजूद भी वो कॉन्फिडेंस लेवल कम रहने के कारण वो बीच में उसका गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ अगर इन 3 पी पे हम लोग ध्यान दें तो हम लोग अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को बेहतर कर सकते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगा। क्या क्या, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं शिव चर्चा। क्या अभी अगल बगल में देखते होगे कि ऐसे तो अभी शांत है कोरोना वायरस की कृपा से, और पहले तुम लोग को याद होगा कि हमारे आसपास में होते रहता है शिव चर्चा, कहीं ना कहीं दलसिंह सराय में भी, चाहे जहाँ भी जाओ। तो हमने ये गौर किया कि उसमें जिस लेडीज़ को या जिस व्यक्ति को बोलने से घबराता था, किसी के सामने में बोलने से झिझक होती थी, वो एकदम अच्छे से माइक पर बोल लेता है, एकदम अच्छे से स्पीकिंग करते हैं माइक पर बेझिझक, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, ये अलग बात है कि आपको आधा हिंदी और आधा ठेठी मिक्स मिलेगा, लेकिन बोल तो लेते हैं, और वो भी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। तो कैसे ये पॉसिबल हुआ, तो वही उन लोगों ने 3 पी का यूज किया। प्रिपेयर किया कि हाँ आज ये बोलना है, आज ये बोलना है। उसके बाद प्रैक्टिस किया, घर पे जाके आंगन में है, अपना काम भी कर रहे हैं और बोल के देख भी रहे हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंस करते हैं, तो साफ साफ क्लियर पता चलता है। तो ये सब एग्जाम्पल हुआ पब्लिक स्पीकिंग। आप सोच लीजिए ना कि जो अधिकतर अनएजुकेटेड पर्सन है शिव चर्चा में, उसमें लोग अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, और एजुकेटेड तो अच्छा बोलते ही हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बोल सकते, सोच के देखिए। तो आप लोग भी कर पाएंगे, और घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और बराबर मैं स्टेज पे स्टूडेंट को ले ही जा रहा हूँ, अगर आपको कभी इच्छा हो तो मैं आप लोग को ज़रूर ले चलूँगा और वहाँ पे हेल्प करूँगा आपको स्टेज पर बोलने के लिए। तो ये था आपका पब्लिक स्पीकिंग। आशा है कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ये जो है ना 3 पीज ऑफ पब्लिक और पब्लिक स्पीकिंग, और इसका पॉइंट कि हमें क्या करना चाहिए, प्रिपेयर में क्या क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस में क्या क्या करना चाहिए, परफॉर्मेंस में क्या क्या करना चाहिए। इस तीनों पॉइंट को लिख के अच्छे से, तीनों के पॉइंट को, और याद करना है। याद करना है इसको। लिखने के बाद इसका आपको फ़ोटो खींच के ये क्लिक करके भेजना है, याद करना है इसको। और हो सकता है तो हम आप में से किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं ये जो भी पॉइंट्स हैं। उसके बाद बारी आती है चेक योर प्रोग्रेस, यानी क्वेश्चन आंसर बनाने की। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको बनाना है, और बना के आपको, इसके लिए कम ही क्वेश्चन है तो हम ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे, आप इसको कल दे देंगे। कल इसको आप लोग 4 बजे, शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम के बीच में इसको आप लोग भेजेंगे, क्योंकि लेट नहीं करेंगे। उससे जल्दी भी नहीं भेजना है, पहले भी नहीं भेजना और उसके बाद भी नहीं भेजना है, वरना इस बीच में अगर आपका मैसेज नहीं आया तो, अगर मैं देख भी लिया आपके मैसेज को तो मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि माइंड पर से उतर जाएगा। बहुत ज़्यादा मैसेज आते रहता है मोबाइल पर आप लोग स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। आपके मैसेज को गलती से मैं पढ़ लूँ और उसके बाद ध्यान ही ना रहे कि आप हमको होमवर्क भेजे हैं, तो फिर मैं आपका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करूँगा। तो ऐसी स्थिति में 4 से 6 के बीच में ही आप होमवर्क भेजें, उससे पहले नहीं। और क्योंकि टाइम दे रहे हैं आपको, अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं करना है, आपको टाइमली होमवर्क भेजना है। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है
उसको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हम लेके अभी डाल देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट वो भी बना के दे देना है। अगले दिन हम आपको सेशन 3 बताएंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स अगले दिन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब के लिए बाय बाय।